अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पॉलिटिकल हालात और आने वाले दिनों के पॉलिटिकल मौसम जो हैं वो क्या स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लोगों के हालात कितने बदलेंगे, क्या बनेगा। अब तो साल जाने वाला है, नए साल से लोगों ने क्या उम्मीदें लगाई होंगी, ये सारी बातें पूछते हैं। हमारे साथ रहे। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह। क्या हुआ? साहब बस कुछ भी नहीं, मेहनत मजदूरी करना। हाँ, लच्छे बेचना, फूक बेचना। लच्छे? हाँ। क्या नाम क्या आपका? मंजूर। मंजूर भाई, कहाँ रहते हैं आप? जी, रहते कहाँ हैं? कोला पर तो कहाँ बाकी बच्चे कितने बच्चे? 5 दियाँ ही दियाँ ना। माशाल्लाह। तो पढ़ाया पढ़वाया कि नहीं? 2 परनाल नो, 3 परनाल एडियाँ पढ़ दियाँ। छोटे बच्चे? हाँ। हाँ जी। कैसे चला रहे हैं, घर के हालात कैसे चला रहे हैं? साहब फूक बेच के जाना ही, आटा ले लेना। गरीब आटा को नहीं हैगा, होना आया मुड़ ये तो को मांग पेन के फूक लच्छे लसा दा आटा ल लच्छे लवा दा बेचा दा बेच के मुड़ गए। कितने पैसे बना लेते हैं दिन में? कदे 500 कदे 600 है ना। बस इस तरह ही चल रहा है। हाँ, 500-600 से क्या कमाते हैं? उसे लेते क्या है? 500-600 से कमाते पूछ रहा हूँ, लेते क्या है उसे? मकान आटा भी थोड़ा सा लेते होंगे। हाँ, कितना घी कितना लेते हैं? आटा भी थोड़ा लवींदा 10 किलो वाला ना होवे ते 5-4 किलो ले लें। मुल्की हालात क्या है इस वक्त? मुल्की हालात कोई हालात पड़े ही नहीं। कौन है वज़ीर आला पंजाब? कौन है पता है कोई? नहीं तो नहीं पता ना यार। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आज़म कौन है? पता नहीं साहब। वज़ीर आज़म भी नहीं पता? कौन चला रहा है मुल्क ये भी नहीं पता? मियाँ इमरान खान है। मियाँ इमरान खान? हाँ, मियाँ इमरान खान, अच्छा है यार, ये भी अच्छा है। तो और सब घर में सब सेट? तो कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं मदद करता आपकी? कोई नहीं साफ करता। ये हाथ आपके मेहनत कर करके ये देखें, हाँ, स्किन का आप हाल देखें, इस कदर ये ख़राब हो चुकी है इसकी स्किन जो है। क्या आप हालात देखें इनके। तो कहाँ है बाकी ख़ानदान? किधर है भाई आपके? किधर हैं कुनबा? बाकी किधर है? मेरा भाई यही को नहीं जी, माँ प्यो मर गया, भाई है भाई। अच्छा, ज़िंदगी तो आपकी मुश्किल फिर है गुजर रही हाँ जी। है ना? हाँ कोई आसानी नहीं इसमें नज़र आ रही। नहीं। सारा दिन इसी तरह ही आप खपते रहते हैं रोटी के लिए? हाँ जी, जितो अड्डे बो अगे झाड़ू मार देता तुसा दे देता कोई 150, जो किसी और का काम कर देता उन्हें दे देता, किसी रब तरसी कर देती है। हाँ जी जी। ये मामला चल रहा है। हाँ जी। कितने साल से लाहौर हैं आप? मैंने हो गया ना 16-17 साल। इससे पहले किधर थे आप? कोई लाख बाजी दे। उधर ही रहे? हाँ जी। ज़्यादा टाइम उधर ही गुजारा है? हाँ जी। तो हमसाए लोग मदद करते हैं? कोई नहीं करते साहब। अगे मेरी खोती रेड़ी हैगी वो मर गई, हूँ मैं आना कदे दिहाड़ी तो जाना, दिहाड़ी तो रखते नहीं आ बाबा तो तू इट्टा नहीं चाहनिया तो तू रेता नहीं चाहना, इतने आ जाना लच्छे ले लेना, फूक ले लेना, हो गई। कितने का लच्छा बिकता है एक? एक साहब बिकता है, कदे 30 का बेच लवींदा, कदे 40। और आपको मिलता कितने का है? मिलता 10 रुपये का। तो 20 के रुपये बच जाते हैं। हाँ जी। लेकिन वो तो आप 70-80 बेचें, 100 बेचें तो फिर जाके गुजारा होना है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। फिर भी नहीं जाके आपका पूरी नहीं पड़ती उसे। पुत्र मेरा कोई नहीं, पुत्र होवे तो पुत्रां दे आसरे होंदे न। चलो पुत्र की कोई तनख्वाह आ जाती होगा, दियाँ ही दियाँ है जी। नहीं, बेटियां तो बेटियों और बेटों में कोई फ़र्क नहीं, बेटियां भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है और जितने बेटे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन वो तो चले अल्लाह की तकसीम है ना, हाँ जी। उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। सही। रब की तकसीम है ना, उसकी अता है ना। हाँ जी। हैं? हाँ जी। वो तो आप पढ़ा भी नहीं सके मेरा ख्याल, बच्चों को तालीम भी नहीं दिलवा सके नहीं हालात जी, की वजह से। 2 में दियाँ परनाल जानो, एक ने 10 पढ़ाया, एक ने 8 ते 2 निक्कियां निक्कियां पढ़दियां पईयां। आप जाना इत्थे आ जाना, कोई अल्लाह हस्ते दे देंदा, कोई फूक बेच लेना, लच्छे बेच लेना।
आटा घ्यो ले लेंगे। कोई दोस्त वगैरह नहीं है आपका? नहीं सर, कोई था पहले दोस्त आपका, याद है कोई? नहीं सर, यार बेली कोई नहीं? यार बेली बनाया ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? जियां का साथ मैं यार बेली बना तो की कर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप अकेले ही ज़िंदगी की जंग कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ और मुकाबला कर रहे हैं, हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। तबीयत आपकी कैसी है, सेहत कैसी? ठीक है। सेहत के मसाइल तो नहीं? नहीं, फिट है? हाँ जी, कोई सेहत का प्रॉब्लम तो है? कोई नहीं। मैंने बहुत अपना ख्याल रखें। बाब इख्तियार इनका, इन जैसे जितने भी माशरे में हैव नॉट्स हैं, उनका अगर नोटिस नहीं लेंगे तो वो स्टेट माँ के जैसी वाले कॉन्सेप्ट जो हैं लोगों का, उनसे दिल उठ जाएगा और आवाम का यकीन ना रहे स्टेट पे, तो फिर हालात जो हैं वो गुज़रते तो हैं, वक्त जो है वो ज़रा थम सा जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये यहाँ के हालात हैं, मज़ीद लोगों से भी आपको मिलवा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके जी? सर फ़र्क है आगे से, पहले से बेहतर हूँ। पहले क्या हुआ था आपको? पहले डेंगू हो गया था। आप बेहतर हैं? जी आप बेहतर हैं। आपने एहतियात वगैरह नहीं की होगी? नहीं, बहुत याद की है, लेकिन मच्छर काम ही आ जाता है। अच्छा, तो कितने दिन बीमार रहे? मैं महीना पूरा बीमार रहा हूँ। अल्लाह फजल फरमाए। और बाकी मेंबर्स बचे रहे, फैमिली हाँ मेंबर्स? जी, हाँ जी, वो बचे रहे। शुक्र है। चले, तो कैसा चल रहा है काम सर? काम सर बहुत स्लो है। क्या वजह? हालात मुल्क की, ये जो पार्टियाँ आपस में जंग वगैरह कर रही हैं, तो वो आपस की जंग ख़त्म होगी तो वो हमारे बारे में सोचेंगे कुछ। आपसी लड़ाई ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल। इससे आपको कोई, पंजाब की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही सर। पंजाब की क्या आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इसका? कुछ भी नहीं, बर्बादी है अवाम की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप खुद किसको सपोर्ट करते हैं, आपका क्या ख्याल है? नून लीग को सपोर्ट करते थे भजन, लेकिन अब नहीं करते। अब क्या हुआ? अब मायूस हो गए हैं। क्या वजह क्या हुई? वजह सर यही है कि देख लें आप कितनी अर्से से वो हुकूमत उनके पास है, लेकिन वो कुछ सोचा नहीं गरीबों के बारे में। इनका हाल देख लें। तो कभी देखा है आपने पहले? इधर कहीं घूम रहे होते हैं बेचारे, गरीब आदमी हैं। इन जैसे लोगों तक गवर्नमेंट कभी पहुंची है? हम तक नहीं पहुंची, इनको तो बड़ी दूर, ये तो बहुत दूर आप है। तो अच्छे भले हैं ना, भी पहुंचे तो चल जाएगा। नहीं, हम तो ये बैठे देखें हैं ना, दुकान तो पे, हालत ही कोई नहीं इनका, बिल्कुल एमरजेंसी सिचुएशन है। खाने ਨੂੰ नहीं लभना तो इंज ही होना है, और की होना। हाँ, ये इमरान खान का मैं गरीब रहन ही नहीं देना, खड़े होने से गरीबों ने मारना है कि करना है। खान साहब की हुकूमत नहीं है पंजाब में, खान साहब की है, विफाक में नून लीग की है। सानू तो मंगा रुपया भी को नहीं देता। साढ़े घर तो कदे पक्की है रोटी, कदे पक्की ही नहीं। उसे की करिए? सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं सर इस मुल्क के। जब तक ये अगले समय नशा ही है, पाउडरी ने फलाना ने इंजन है। आप नशा करते हैं? नहीं मंगी होते की, तो फिर क्यों नशा ही कहते हैं? नशा नहीं करते तो वैसे ही शौक से आपको नशा ही कह देते हैं। हमारा वक्त वेला तो सारना जिमें भी सरे, लच्छे बेचो, फूक बेचो, किमें भी हो। मेहनत करते हैं बेचारे, कहते हैं सारा दिन फिरता रहता हूँ। हैं सारे फारिग हैं, जो सुबह से बैठे हुए हैं, पहले ही फारिग हैं, कोई काम नहीं। लगी कदे ना लगी, शामी घरी वेला जा खड़ा, घर च रांद पै गई, रोड़ा ही है। जब तक हुकूमती जो हालात ठीक नहीं होंगे ना, आवाम तक हालात बेहतरी नहीं आएगी, कारोबार में बेहतरी नहीं आएगी। जब कारोबार में बेहतरी नहीं आएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर आगे। अब आटा देख लें, मेरे जो आसपास की दुकानें हैं, आटा ही नहीं मिल रहा वहाँ पे। अगर मिल रहा है तो 120 रुपये किलो मिल रहा है। कभी हमें पता ही नहीं था कि आटा का भाव क्या है। तब लेने जाते हैं तो मालूम होता है कि आटा यहाँ पहुँच गया, 120 रुपये किलो दे रहे हैं। तो आपको अब पता चला है कि ये हाँ जी, महंगाई ज़्यादा, बिल्कुल काम ज़्यादा पड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने चुप चुप क्यों हैं? ये जो भाई बात बता रहा ठीक कह रहा है, ये कि मुल्क के हालात ठीक होंगे तो मामला तो होगा ठीक। मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, कारोबार है नहीं कोई भी, हर बंदा परेशान है महंगाई के हाथों से। महंगाई बहुत ज़्यादा है। नाम आपका क्या है? जहांगीर। जहांगीर, देखें कितना बड़ा नाम है आपका। हाँ जी। डरते होंगे सारे लोग आपसे? नहीं, जहांगीर आ गया, पीछे हो जाओ। पीछे जो भी हैं? बस घर में भी सारे कहते होंगे कि जहांगीर आ गए। क्या बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़ते हैं बच्चे। किस बड़ा- क्लास में?
बड़ा 11 में है, बाकी छोटे बच्चे हैं वो मैट्रिक पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी पढ़ा रहे हैं। शौक है पढ़ाने का? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुद जहांगीर नहीं पढ़े थे? मैं नहीं पढ़ा था। क्यों, जब क्या हुआ था? और थे माँ बाप जरा और लात थे जब। मुझे लगता है आप खुद ही स्कूल से भाग जाया करते थे, अम्मी अबू पे डालते जा रहे हैं अब। नहीं, वो तो बस- बेचारे ट्राई करते होंगे आपको पढ़ा दें, ऐसे ही है बस। अब्बा पे डाल दें, शाबाश। ये भी अच्छा है जहांगीर। और आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत है। तो इसका मतलब है कि आप मुश्किल से बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, हाँ जी अपने काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं। काम के वो हालात नहीं जैसे होते थे कुछ। अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं महीने के, या बस इधर ही काम करते हैं मार्केट में, गाड़ियों का डेकोरेशन का। सोचना पड़ता है कि ये खरीदें, ये ना खरीदें, ये हाँ जी, खरीदें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बजट इतना होता नहीं जितनी महंगाई हुई है, जाते हैं ले ले कुछ आगे कुछ और चिकन हुआ। 500-500 तक चला जाता है। हाँ जी ऐसे ही है। सब्जियां महंगी, प्याज महंगा, सब्जी महंगी, हर घी महंगा, किसी चीज़ को आटा भी- महंगा। किसी चीज़ को भी हाथ लगा लें, गरीब आदमी की पहुँच से कितना बाहर है। आपके किचन पहले कितने में चलता था आपका बर्ची खाना, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, या खान साहब की गवर्नमेंट में, और अब कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा जी अब तो, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ ही डबल ट्रिपल रेट हो गया है, क्या बताएं आपको। हर चीज़ का ट्रिपल, एक तो था ना, डबल ट्रिपल रेट हो चुका है। हाँ जी अच्छा, हाँ जी आ जाओ। क्या गेटअप है तुम्हारा? इतना इधर आओ। क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर 2 हो गए। हाँ जी, तीजा भी है, किधर ही है। एक प्रोग्राम में 2 जहांगीर रह नहीं सकते। क्या करते हैं आप? सब कोशिश है काम। यार इतना कैसे सज धज के, ये देखो क्या आपने ये क्या बनाया है? सर्दी है ना, कमाल है यार। कल भी तो रखना है नहीं, ना। बहुत अच्छे से किया है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये टेक्निक्स कहाँ से आप करते हैं? फैशन की टेक्निक्स ये एक दूसरे को देख के आ जाती है टेक्निक, है ना? ऐसी है। और ये आपने वो कान भी उसमें खूबसूरत सा वो, नजर आ रहा है? हाँ अच्छा, हाँ, मैं क्यों गुम नहीं? हो गया आपने शायद। छुपा लिया था अपनी तरफ से? नहीं नहीं, ये अच्छा लग रहा है ये भी। ये आप पूरे फैशन में इन हैं, हाँ जी, हैं? क्या करते हैं आप? ये एक मजदूरी वगैरह का काम है? नहीं कोशिश है काम है मेरा। कोशिश हो गई जी, तो वगैरह ले- पढ़े नहीं थे आप, नहीं मैट्रिक किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो गई दुनिया में, खत्म हो गई बस। कॉलेज सारे चले गए यहाँ से, हाँ जी, बहुत दूर चले गए। आपके आगे बस बहुत क्या गरीब बंदा आपने कहा बस करे या 10वीं। क्या करे। क्या वजह हुई तुम दिनों? बस बड़ी मजबूरियाँ आती हैं जिसके Unwilling इंसान शुरू कर को- दिया आपने? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, वो काम फिर क्या हुआ नहीं था? गुड्डे लुटना शुरू हो गए थे? नहीं क्या हुआ था? बस दिल ही नहीं किया पढ़ने को। 2 सपनियाँ आ गई थी, फिर छोड़ दी पढ़ाई किस क्लास में? 10th में। ओहो, तो सपनियों की वजह से आपने छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दी। इसमें डरने वाली क्या बात है? सपनियां दे देनी थी यार, नहीं, तो नहीं। सबकी आ जाती हैं। नहीं, फिर दिल ही उठ गया ना, इतनी मेहनत की पूरा साल। ठीक है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बड़े लोगों की सपनियां आ जाती हैं, सही बता रहा हूँ। ये कौन सी बात है? दिल करता फिर सपली दे देता, हमारा दिल ही नहीं किया आगे पढ़ने को। तो आपने कहा मैं उकता गया हूँ, हाँ जी, छोड़ दी बस हमने। किताबें काम आपने करने। लपेट के नहर में फेंक दी। नहीं वो घर पड़ी हुई है, पैकिंग नहीं है, अभी पड़ी हुई है। अभी कभी कभी मूड बंद पड़ता है, खोल के पढ़ने शुरू रहते हैं। पढ़ लें यार, अभी तो एज भी कोई नहीं आपकी। नौकरी नहीं मिल रही, ये बताओ। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही ना। हमने क्या करनी, अपना काम है प्यारे भाई हमारा, बस वो बताए ना। फिर नौकरी तो उसमें तो टेंशन है, जो मुलाजमत कह रहे फैक्ट्रियों में रुल रही हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। इस काम के वैसे ही बड़े हालात ख़राब हुए हुए हैं आजकल। नई हुकूमत आई है, इसकी वजह से काम के बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है इस टाइम। हम खुद परेशान है, कारोबार नहीं है, हालांकि हमारा अपना काम है। यहाँ किराए पूरे नहीं हो रहे दुकानों के। जहांगीर कितना आप कोशिश से कमा लेते हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह दे दे उतना कमा लेते हैं। पिछले महीने अल्लाह ने कितना दिया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, शुक्र। फिर ठीक है गुजारा। हाँ जी, आपके बीच में से फैशन के पैसे निकल आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप जब खुश हों तो पैसे कहाँ उड़ाते हैं? पैसे क्या हवा में वैसे उड़ा देते हैं। सेविंग कर रहे हैं, ये दौड़ उड़ाने का नहीं है, सेविंग करने का है। संभाल लिए पैसे? हाँ जी, सेविंग कर रहे हैं हम। कितने जोड़ चुके हैं भाई? कमेटियाँ डाली हुई हैं? जोड़े हुए हैं, जितने भी जोड़े हैं, अपने फ्यूचर के लिए जोड़े हुए हैं, इतने जोड़े क्या हुए हैं। करना है फ्यूचर में? बहुत कुछ शादी का करना सोचा हुआ है? नहीं, शादी नहीं करनी, बहुत फिर? शादी टेंशन है, शादी टेंशन है? बहुत बड़ी टेंशन है। वो कैसे? हाँ जी, कैसे कैसे हाँ जी, कैसे? बहुत से जिम्मेदारी लेनी नहीं ना, बहुत से इसलिए टेंशन में नहीं है ना, इसलिए हम टेंशन फ्री हैं इस टाइम। अच्छा, हाँ जी, ये भाई से पूछो, भाई की शादी हो गई है। नहीं वो तो उन्होंने, मैं आता हूँ उनकी तरफ। हाँ जी, मुझे आपका नहीं समझ नहीं कुछ आया ना, मैं इसलिए आपको ज़्यादा समझ भी नहीं आया। सस्पेंस में चला गया हूँ। ये मुझे कुछ बता नहीं। 3 बच्चे हैं मेरे, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। सिर्फ एक 25,000 रुपया, सिर्फ 25,000 रुपया तनख्वाह है। ठीक है, आज से 2 साल पहले जो है ना, अच्छा मसलन गुजारा हो रहा था। अब क्या करता हूँ, 15 दिन गुजरते हैं, तनख्वाह एडवांस पकड़ लेता हूँ।
ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। जो हालात जा रहा है, जो हालात जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहीम। हाँ, अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम, आप इधर क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? गाड़ी आ रहा। गाड़ियों का काम करते हैं। तो कितने साल से कर रहे हैं? 2-3 महीने हो रहे। कितनी रबड़े लगा चुके हैं सुबह से? एक गाड़ी भाई। एक रबड़ लगाएं तो कितने पैसे लेते हैं आप? हाँ जी। हाँ, 10 रुपये। 10 रुपये? तो आपने 10 रुपये कमा लिए? नहीं, 150 रुपये तो आया। अच्छा, 150 रबड़ लगाई? 15 लाया। रबड़ लगाई हैं, 150 रुपये कमा लिया। 150 रुपये कमा ली। हाँ जी, उसने। ये इसकी कब से उम्र इधर है कमाने की? नहीं, इसकी उम्र है कमाने की? नहीं, ये किसके लिए निकला है घर से? पढ़े नहीं आप? स्कूल नहीं गए? क्यों? वैसे ही दिल नहीं करता था या अब्बा ने नहीं भेजा? दिल नहीं करता है। कहता दिल ही नहीं करता था पढ़ने को। सुन रहे हैं ये बातें आप बच्चों की? जी। क्या हाल है आपकी? आपकी शादी हो गई, जहांगीर बता के चला गया। जहांगीर, इधर आ, इधर आओ यार। कहाँ चला गया जहांगीर? जहांगीर भाई, वो मुझे बताएं कि फिर क्या हालात बने? आप तो करवा चुके हैं माशाल्लाह, शादी करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 महीने हो गए शादी। 7 मंथ्स हो गए? जी जी, 8 महीने हो गए। बड़ी मुबारक हो यार आपको। शुक्र अल्लाह पाक। घर ये पसंद की शादी करवाई? नहीं, घर की। घर वालों की पसंद की? जी जी। ये क्यों नहीं करवा रहा? कहता मैंने पैसे संभाले हुए हैं। उम्र ही नहीं है मेरी, मैं 12 साल मेरी उम्र है। ब्याह क्या की करना? 12 साल क्या? मेरी 29 साल उम्र है। क्या करा लो, सही है। ये बताएं कि हालात क्या चल रहे हैं? हालात सर बहुत ही मसला के काम शाम बहुत ठंडे हैं, कभी तेज़ हैं कभी तेज़। अभी आजकल तो काम भी ठंडे, सर्दी ठंडी पड़ रही है ना। हवा देखे कितनी ठंडी चल रही है। ऐसी आप कह रहे हैं ठंडी सर्दी ना पड़े, गर्म सर्दी पड़े? गरम पड़ेगी तो काम भी गर्म होगा ना। काम ही नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं सुबह के। अभी पहली गाड़ी का काम किया। ये क्या है काम आपका? सीट पोशिश का। सीट पोजी जी। तो ये नहीं गुजारा कर रहा? बस शुक्र अल्लाह का, पहले जितने नहीं हालात? पहले जितना नहीं है। जैसे जो नवाज शरीफ के दौर के हालात थे ना, आज हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन हमारा काम ऐसा होता था कि हम यहाँ पे आपको इंटरव्यू दे रहे, ये भी टाइम नहीं था। आजकल हम सुबह के आगे फारिग बैठे हुए हैं, एक गाड़ी लगाई, उसमें क्या क्या करेंगे हम? घर के खर्चे चलाएंगे, घर का रेंट देंगे, या फिर बच्चों की फ़ीस देंगे। वो हालात नहीं है जो पहले हालात थे। नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था, मुस्तकबिल वो बहुत अच्छा था। या अल्लाह पाक, आमीन। या अल्लाह पाक, आमीन। अच्छा, क्या हालात मार्केट के, क्या हालात हैं आपके नज़दीक? देखिए, हमारा तो बेसिक है काम ना फ़ोन पे है, ऑनलाइन है। हमारी दुकान ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, शॉप पे। हमारा काम तो बेसिक है सारा फ़ोन पे है। ठीक है, जो पहले नवाज शरीफ के हालात थे जो थे ना, पेट्रोल कम था, सब कुछ है था। अब मटेरियल भी इतने लिहाज से महंगा हो गया है कि जो हम साढ़े 300 रुपये लेते थे ना गज़, वो इस टाइम 1800 रुपये गज़ चली गई है मटेरियल जो सा है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया है। सलोशन का डब्बा दे ले, हमारे मटेरियल के लिहाज से सलोशन का डब्बा आया था पहले 350 का, वो 550 का हो गया है। महंगाई बढ़ रही है। नवाज शरीफ के दौर में ये चीज़ नहीं आई थी, अब इमरान खान के दौर में ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये आपको मसला कर रही सबसे ज़्यादा? जी जी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टमर कहता है कि हमें पुराने रेट पे गाड़ी बना के दो, हालांकि उनको नहीं पता कि मटेरियल इतना महंगा हो गया, महंगाई हो गई है। ठीक है, मार्केट में 7-8 हज़ार रुपये की करोला की पोशी लगा देते हैं। ठीक है, हम तो हैं, हम 10-12 हज़ार रुपये की लगाते हैं, लगाएंगे फिर कुछ बचाएंगे ना। बात ये है कि पहले हालात बहुत ज़्यादा बेहतर रहते, यही कि 3-4 साल पहले पीछे चले जाए तो। अब जब के इमरान खान आया तो बहुत मुश्किल हो गई है। बात ये है। तो खान साहब तो अब गवर्नमेंट नहीं है, अब तो विफाक में तो पंजाब में है। जब तक हम खुद नहीं ना ठीक होंगे, हमें हुक्मरान भी ठीक नहीं मिलेगा। बात इतनी सी है। खुद क्या खराबी आप हैं? हम सब में, ये नहीं कि अच्छे इंसान नहीं है। पूरी आवाम जब तक ठीक नहीं होगी ना, तब तक हमें हुक्मरान कैसे मिल सकता है? मुझे पहले ये बताएं। क्या नाम है आपका? ना कुछ कहे ना। नाम क्या आपका? मीर माविया। अमीर भाई, कहाँ से आप? किस इलाके से? ये मकरौर से। पढ़े नहीं आप? पढ़ के आते हैं। आप भी पढ़ रहे? किस क्लास में? 1 में। तो काम भी साथ? यस। गुड यार। तो कौन सा स्कूल है आपका? अल करम इस्लामी सेंटर। गुड यार। कितने आप स्कूल कितने बजे जाते हैं फिर? 4 बजे आते हैं इधर से। इधर 4 बजे आ जाते हैं? पहले स्कूल छुट्टी हो जाती है।
क्या आजकल पढ़ा रहे हैं? 1 में क्या सिलेबस है? पढ़ा क्या रहे हैं टीचर? जो सारे पढ़ाते हैं वही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं फिर भी? जो सा सारे पढ़ाते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश में जो सी इंग्लिश की बुकें होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें एलिफेंट लफ्ज़ है, क्या स्पेलिंग है उसके? कौन से सुनाओ? एप्पल के सुना दो। एलिफेंट के एलिफेंट के पहले सुनाएं, फिर एप्पल के सुनाएं। एलिफेंट के नहीं आते हैं। नहीं आते? एप्पल के आते हैं। एप्पल के सुनाएं। एप्पल। और वाकई स्कूल जाते हैं आप? हाँ। जाता है स्कूल? पता नहीं। हाँ जाता है स्कूल। जाता है ना? जी जाता ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये जाता ही हो। है। और ये बच्चा पढ़ता भी है और काम भी करता है। ये काम भी करता है, पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद काम पे आता है। अच्छा, पढ़ने के बाद काम करता जी है। पहले पढ़ता है? जी, सुबह स्कूल जाता है। आपको कैसे पता है? मेरे मोहल्लेदार हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुनेद है। जुनेद भाई, क्या हालात हैं? हाँ? जुनेद वाइप्रो वाले। जुनेद भाई वाइप्रो वाले। वाइप्रो वाले? हाँ भाई, ये बड़े मशहूर नाम है आपका, जुनेद भाई वाइप्रो वाले। ये वैसे बच्चे हैं, शुगर लगाते हैं, वाइपरों वाले कहते हैं। जुनेद मेरा नाम है। काम करने काम अच्छा, ये पढ़ता है वैसे। क्यों ज़रूरत पाई इसे मजदूरी की भी? साथ घर के हालात ठीक नहीं इनके? इनके घर के हालात ठीक नहीं है, यानी कि ये देख लो, इसकी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन ये काम कर रहा है। सिर्फ क्यों काम कर रहा है कि उसके घर के हालात ठीक नहीं है। ये भाई एक और है। अच्छा, भैया आप जुनेद भाई कब से हैं काम कर रहे हैं? इस जगह पे मुझे काम करते हुए हो गए साल हो गया होगा। साल? जी। ये अच्छा रोज़गार मिल जाता है यहाँ से? यहाँ बस गुजारा है? गुजारा ये शुक्र है अल्लाह का, यानी कि जो अल्लाह दे देता है, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। जो आप पैसे सारे जाके किसको देते हैं? मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप यंग से लग रहे हैं बड़े। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बेगम साहब को पैसे देते हैं फिर? बेगम को क्या, बस समझ लो अपने पास रख लो, या बेगम के पास रख लो। बेगम तो को वालिदैन वगैरह? वालिदैन मेरे मुताल में। अच्छा, तो आप फिर बेगम साहब के हवाले ख़जाने की चाबियाँ, जी, है ना, उसी को देते हैं। उन्हीं को देते? तो ठीक है, वो गिला तो नहीं करती कि कम पैसे हैं? हर घर का यही मसला है, पैसे कम है, यानी कि शुक्र अल्लाह का, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, जो दे देता है अल्लाह पाक, यानी कि सही है, बस निज़ाम चल रहा है अपना, अल्लाह देता है, खा रहे हैं। बच्चे तो अभी बहुत छोटे होंगे फिर? बच्चे छोटे हैं अभी स्कूल नहीं जाते होंगे? नहीं बेटा, एक मेरा स्कूल जाता है। अच्छा, एक बेटा स्कूल। यार ये तो बड़ा अच्छा है। आप क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? मैंने भी पढ़ी जितनी पढ़नी थी, बस दिल नहीं किया था? नहीं, हालात बस ऐसे आए थे, इंसान थे, दिल नहीं किया। तो अब्बा ट्राई करते रहे? जी, माँ बाप ट्राई कर। तो अब्बू आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहे उस वक्त, या उनके हालात ख़राब थे बड़े? नहीं, अब्बू ने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारा अपना नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था। पढ़ने यार? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ना ही नहीं है। हाँ जी, मैंने ये अपना वाइपर ठीक करने, मेरा बड़ा अच्छा काम है यार ये वाइपर का ही काम है। तो ये कहाँ से लेते हैं आप ये रबड़े वगैरह? ये मार्केट से ले गया था, बदामी बाग से। ये गाड़ियों को आप फिर फिक्स कर देते हैं उधर ही? हाँ जी। रोड पे भी आप खड़े हो जाते हैं? ये रोड पे ही काम करते हैं, उधर बाहर भी इशारे पे भी कई दफ़ा खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है ना? जी। ये बड़ा टफ है। अच्छा, सारा दिन आप, मुश्किल है काफ़ी, अपनी मार्केटिंग भी खुद करना, काम भी खुद करना, 1 मैन कंपनी वाला हिसाब है। एक बंदा खुद ही लगा भी रहा है, खुद ही कह रहा है कि मुझसे लगवा लो, मार्केटिंग भी खुद कर रहा है, ऐसे ही है ना? जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल क्या है, शुक्र अल्लाह का, काम करना है, जो ज़िंदगी गुजारनी है, घर चलाना है। नहीं, ज़िंदगी आप अच्छी गुजार रहे हैं, शुक्र अल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात शुक्र अल्लाह पाक है। ये देखिए, इनसे हम बात कर रहे थे, इनके हालात देखें आप, इधर ही फिरते रहते हैं, क्या वजह है इनके हालात की? ये हुकूमत की जिम्मेवारी है। हम क्या कर सकते हैं, हम भी गरीब आदमी हैं, इनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? ये हुकूमत को सोचना चाहिए हमारी को। ये देखिए नौबत कहाँ तक आ गई कि उनकी जिल्द जो है वो फट चुकी हुई है, हाथों की जिल्द, जी, हाथ फट चुके हैं, जिल्द बुरी तरह जिल्द मुतासिर है, स्किन इनकी ख़राब हो गई। गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए कुछ सोचे। ऐसे लोग कई हैं, ये अकेला नहीं है, कई लोग हैं इस तरह के। अब बहुत बड़ी तादाद में है ऐसे लोगों की, बहुत बड़ी तादाद, कोई इसमें शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जो भी हुकूमत है, हमें नहीं पता कौन सी हुकूमत है और कौन सी नहीं, बस हुकूमत का काम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। ये क्या बालों को करवाया हुआ है? ये ब्लीच करवाई। अरे वाह, ये किसने मशवरा दिया था? ये खुद ही ज़हन में आ गया था।
सोए हुए ख्वाब आया था? वैसे ही शौक था। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। कितने में ब्लीच हुए? ये 60 रुपए की 3 ब्लीचें ली हैं और नाई ज़रा वाकफ था, उसने फ्री में कर दिया। अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा है। ये देखे फैशनेबल सा हो गया है ना। अब मैंने कटवा लेने हैं। वजह? वैसे नहीं, ये तो प्यारे लग रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बुरे लगते हैं। ब्लैक बाल मेरे बहुत प्यारे लगते थे मुझ पे। नहीं, ये किसने आपको कहा बुरे लगते हैं? सारे ही कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्यारे लग रहे हैं। पापा भी इतना गुस्सा होता है। पापा गुस्सा क्यों होते हैं? पापा दर्जी हैं, उसने कैंचियाँ दोनों मेरे लिए रख ली हैं। मैं जब सोता हूँ ना कहता है नाई को चला है, नहीं तो मैं टिंड कर देंगा। अब्बा गुस्से वाले हैं? जी नहीं, गुस्से वाले तो नहीं है, वैसे ही कहते हैं साढ़े ही पैदा की हो गए हैं। अलग इस टाइम मेरे 4 भाई हैं ना, वो ज़रा सारे सिंपल है, मैं ज़रा फैशनी टाइप हूँ। नहीं तो आपको फिल्म इंडस्ट्री पसंद होगी, मॉडलिंग अच्छी लगती होगी? अच्छी तो लगती है, लेकिन टैलेंट की कदर कहाँ है पाकि? क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो मेरे में बहुत ज़्यादा है। मसलन क्या? मैं टिकटॉक बनाता था, के लगा और मेरी आईडी बैन हो गई। आप टिकटॉकर थे? अच्छा, टिकटॉक बनाते थे आप। तो और क्या टैलेंट है? और टैलेंट है, शुगर मेला लगा लेता हूँ। मसलन वो कैसे? शेर वगैरह, शायरी वगैरह। शायरी भी आती है? जी। सुनाएं यार, मैं तो सुनना चाहूँगा। ये एक अच्छी बात है। बाल डाई करवाए आपने? इमरान खान के लिए फिर मेरा ये शेर है। हाँ। हमने तो दिल दिया दिलदार समझकर, वो खा गया समझकर। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई आप कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? मैं डेली का माशाल्लाह, मेरी भी हवाई रोजी है, कभी 1000, 1500, 2000, 2500 तक। अब्बा ज़्यादा कमाते हैं क्या आप? मैं पापा को तो पापा दर्जी हैं मेरे, घर पे काम करते हैं सिलाई का। तो आप पापा को जाके पैसे दे देते हैं? अम्मा को नहीं देते? अम्मा को भी देता हूँ। हाँ, ज़्यादा कर देते हैं। जी। अपने पास कितने रखते मामा हैं? को ज़रा कम ही देता हूँ, मैं ज़रा अपनी पॉकेट। मामा को क्यों कम देते हैं? वैसे ही। मामा से बनती नहीं तुम्हारी? नहीं बनती है वो। पापा जो हैं घर में, जो सामान एक्स्ट्रा चाहिए वो पापा ला वगैरह देते। नहीं तो आप मामा के करीब नहीं, ज़्यादा पापा के करीब हैं? दोनों के करीब हूँ। मामा से अच्छा। ज़्यादा प्यार होना चाहिए। पापा से नहीं होना चाहिए? पापा से भी होता है। बराबर बराबर करो ना यार। बराबर बराबर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नहीं तो पैसे इक्वल दिया करो ना दोनों को। ओके ओके। खुद ज़्यादा फटी लगा लेते हो बीच में से। नहीं, वो तो अब खर्चा मेरा डेली का माशाल्लाह 700-800 रुपया मेरा अपना है। वो क्यों? महंगाई इतनी ज़्यादा है। क्या कर रहा होता है आप? 150 रुपये की तो मैं खाना खा जाता हूँ। क्या खाते हैं? 2 रोटियाँ पकाया, सालन 150 गया। वो तो जारी बात है, खाना तो खाना ही है। आपने दोपहर का खाते हैं बाहर से? जी। ओके। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, मैं 75 का लाता था और मैंने अभी कल लिया है साबुन 155 का, और ये देखे चूहे खा गए। कैमरा मैन दिखा सकता है आपको। चूहे क्यों? चूहों को इतना पसंद आ गया, उन्होंने कहा 155 का साबुन है, वो खा गए। दुकान पे रखा हुआ था, चूहे खा गए। देखें इतनी महंगाई हो चुकी है। दुकान पे चूहे उसके बाद आप? से मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अभी ना फिश 8 ली थी, मछलियाँ छोटी छोटी, दुकान पे रख के गया हूँ और चूहा रातों रात ही पता नहीं कैसे पानी में घुस के खा गया? पानी में घुस के 8 मछलियाँ ले गए। वो कैसे? पता नहीं, ये क्या चक्कर चला? ये मुझे नहीं समझ आई। खुद समझ में पानी नहीं में आ चूहा? हाँ, पानी में चला जाता है चूहा। चला तो जाता है। हाँ, लेकिन वापस आ जाता है फिर। जी। परमानेंट रहता नहीं, स्टे नहीं करता और निकल आता। पता नहीं यार कैसे ले गया, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपकी परेशानी बढ़ गई, फिर मछलियाँ ले गया उधर से। आप मुझे ये बताएं कि पढ़ने का मौका आपको नहीं मिला? पढ़ने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मौका दिया है मेरे घर वालों ने, मैं खुद ही निकम्मा रहा हूँ। मेरी पॉकेट मनी इतनी थी ना कि इतने ज़्यादा मुझे पैसे मिलते थे कि 3 मेरे भाई कमाने वाले थे माशाल्लाह, गाड़ियों का काम करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। वो मुझे पॉकेट मनी इतनी देते थे कि मेरे घर वाले मुझे स्कूल भेजते थे, मैं स्विमिंग पूल चला जाता था फुट्टा लगा के। ऐसा मदरसे हिफाजत करने में डाला हुआ, उधर से भी मैं फुट्टा लगा के स्विमिंग पूल। घर वालों ने बहुत कोशिश की है। स्विमिंग आती, तैराकी आती? हाँ, बहुत अच्छी आती है। मैं तो सर्दियों में भी नहा लेता हूँ। गर्म पानी में? नहीं, ठंडे पानी में। मैं नहर में भी छलांग मार देता हूँ। सर्दी नहीं लगती? नहीं। घर में ठंडे पानी से नहाते हैं? जी। घर में तो आपको सच बोलूँ नहाए हफ्ता हो गया है। मैं लेट उठता हूँ ना, तब तक पानी चला गया होता है। पानी संभाल लिया करें, पानी टब टूब भर लिया करें। नहीं, टैंकी होती है लेकिन उसमें ठंडा होता है, भी दिल नहीं करता, तो जल्दी जल्दी काम पे उठ के आ जाते हैं। थोड़ा गर्म कर लिया करें उसे, डब्बे में ला के गर्म कर लिया। नहीं, इतना टाइम नहीं होता। गैस आंधी है मेरी जान है, तेरी दुआ चाहिए दी है। वो ऐसे मजाक लग रहा है। तो क्या मुल्की हालात पता है कुछ? मुल्की हालातों का बहुत ज़्यादा मुझे क्या पता है? ये मुल्की हालात पिछली बार ना गर्मियों की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जब लोड शेडिंग पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा थी, मैं यकीन जाने नहाने के लिए ना अंदर घुसा हूँ, लाइट चली गई, मोटर मैंने चलाई हुई थी, फिर जब बाहर आया हूँ फिर आ गई है, फिर जब अंदर गया हूँ फिर चली गई।
फिर मैं जब नहाया हूँ ना अगली बार जब आई है, फिर कपड़े इस्त्री करने लगा हूँ तो फिर लाइट चली गई। लाइट का दिल ही नहीं था करा यार, इतनी लोड शेडिंग का मसला था। वैसे इमरान खान का दौर अच्छा गुजरा है, लेकिन उससे पहले भी बहुत अच्छा था। 55 रुपये की किलो मैं चीनी अपने हाथ से लाता रहा हूँ घर में। मैं पहले ला के देता रहता था सामान, मैं अपनी तरफ से नहीं था लाता, घर वाले जब देते थे। 140 का किलो तो मैं घी लाता रहा हूँ, तो अब देख लें 500 का किलो घी हो गया है। हाँ, ये 140 का होता था। 140 पे भी लोग चीखें मारते थे कि यार इतना ज़्यादा हो तो गया। अब देख लो इतना महंगा हो गया है। और कुछ चीज़ें वहीं की वहीं हैं। ये गवर्नमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, गरीबों के नहीं बढ़ रहे। शलजम वगैरह देख लें 30 रुपये किलो में रुल रहे हैं, ठीक है, उनके भी तो रेट बढ़ने चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिनके नहीं बने। किसी लोगों की सैलरी 15,000 है ना, 18,000 हो गई है, लेकिन उस हिसाब से करनी चाहिए। पहले 15,000 थी, उनमें खुश थे। अब यकीन माने 18,000 भी बेचारे रोते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। उतना यकीन माने मकान का किराया नहीं आता जितना बिल आ जाता है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। इतना किराया नहीं जितना बिल आ जाता है। जी ये जान, बड़ी बात अहम कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आपको कौन सी गवर्नमेंट पसंद आई? मुझे- कौन लोग पसंद आए ज़्यादा? कोई पसंद नहीं आए, क्या वजह? वो कौन सा हमारे घर आके दरवाज़ा खड़का के कहते हैं कि ये लो खाना खा लो। या आपके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं आपको दिखाई नहीं दे कुछ रहे? नहीं बनाया, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आता। जब पहले दौर था बहुत अच्छा था, घर से ना 10 रुपये खर्चा मिलता था माशाल्लाह, उसमें हम इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे। अब 500 भी मिले तो रोता हूँ मैं खुद। 500 भी मिले मैं कहना लो काटेगा, पूरी नहीं पाई, ऐसे लाते हैं। यहाँ पर किसी से पूछेंगे कि कमाया 5,000 होएगा भाई, मरे पे हैं। ये क्या अल्लाह वजह का है? शुक्र करना चाहिए, बस हालात ही कुछ इस तरह से हो गए हैं। वो कहते हैं कोई लूटने ना आ जाए, मैं बताऊँ ही ना। नहीं लूटना अल्लाह माफ़ करे, इधर की आवाम बहुत फास्ट है। फास्ट है? मैं भी इधर आके फास्ट हूँ, मैं पहले बहुत शरीफ होता था। अब क्या फास्ट हुए हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दुनिया मैंने देख ली है, कोई अच्छा? किसी का नहीं बनता। क्या हुआ, कोई इश्क में नाकाम हो गए? माफ़ करे, इश्क तो मुझे फिर कभी- क्या हुआ? तो रखे हैं। अच्छा, क्या हाल है आपकी? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैर। क्या करते हैं आप? मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, काम सेट है? शुक्र है। घर में सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह मामलत सारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। फिर क्या नहीं था जी? नहीं था जी, बस सर्दी है और काफ़ी पड़ी है। आज ज़रा धूप थी, पिछली 2 दिनों से तो धुंध काफ़ी पड़ी थी, उसकी वजह से स्टिचिंग का काम भी अच्छा था। अच्छा, जी घर में सब ठीक? हाँ जी, मामलत सेट सारे? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक है सब। तो कितना आप कमा लेते हैं? बस यही है 1500 1600, ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। अपना काम है, उसमें फिर आपको पता, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। नॉर्मल यानी कि ये रूटीन 1000-1200 ये रूटीन है। अच्छा, और कहाँ रहते कहाँ हैं आप? मैं ये इत्तेफाक हॉस्पिटल के पास, इधर ही पास ही रहते इधर हैं? पास ही रहता हूँ। पास से आने जाने में इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं होगा ना? नहीं इतना है ना? प्रॉब्लम नहीं इतना होता। आपके पैसे आने जाने के भी कम लगते होंगे इधर, हाँ, इस वजह से बचत हो जाती है आपकी। हाँ जी, घर वाले और कहीं जाने भी नहीं देते, वो कहते पास है, यहाँ से यहाँ पे चला जा, और कहते जो करना यहीं करें, यहीं पे ही करें, और कहीं जाने है की ना? ज़रूरत ही नहीं है, और कहीं नहीं जाना आपने, और कहीं नहीं जाना। काम करें। क्या मुल्की हालात क्या हैं? मुल्की हालात तो बहुत ख़राब है। उसका क्या हुआ? सारे पहले हमें 15 रुपये स्टिकर मिलता था, स्क्वायर फुट पेपर, अब उसको कहते हैं वो मिलता है 22 रुपये 25 रुपये, तो यानी कि 15 रुपये से और 7 रुपये और बढ़ गया स्क्वायर फीट के पीछे। वो आगे सिखाते थे पोर्ट बंद है सारी, ये है वो है, माल पीछे से नहीं आ रहा, सारी पोर्ट बंद है, तो इस वजह से सामान नहीं आ रहा। मादी के हालात भी ज़रा देखें जी, लोगों के जेन्युइन मसाइल क्या हैं बेसिकली, वो भी ज़रा देख लें। क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान है। ठीक चल रहा है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल सर महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी रात को पता चलता है कि घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये महंगाई ने तो गरीबों का बुरा हाल कर दिया है। इतनी ड्यूटी दे के सोना ही भूल गए कि कब सोना है कब नहीं। पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, इतना खड़ा होते हैं, यानी कि 18 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है। उसके बावजूद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर जाके जितने मर्ज़ी पैसे ले जाएं,
पता चलता है किराने वाले के देने, फलाने के देने हैं और पैसे ख़त्म। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। वो अच्छे स्कूलों में उन्होंने दाखिल करवाए थे, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए हैं। बच्चों का वो मेयार नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड जो बेस थी उनकी वो भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्राइवेट में पढ़ते थे बच्चे, अच्छे चल रहे थे, अब बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया। इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करके भी जो इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इसने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करके भी भूखे के भूखे ही हैं, फिर भी खाना पेट भर के सही 3 टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मजदूरी, हक हलाल की कोई बेईमानी नहीं है, हक हलाल की मजदूरी करके भी फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा आज फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं रह गया है, हमारी पेंसिल रह गई, हमारी कापी रह गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यही नहीं चीज़ें पूरी हो रही। बहुत परेशान है इस महंगाई से, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें हुकूमत। ये बताएं, 18 घंटे खड़े रह के आप कह रहे हैं कि पैरों पे वर्म पड़ जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं, ज़ख़म। इधर 24 घंटे पानी भी रहता है इस गली के अंदर, मार्केट के अंदर। 18 घंटे क्यों खड़ा रहना पड़ता है आपको? सर डबल ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में भी करते हैं 3 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक, फिर सेकंड नाश्ता सुबह कितने बजे आ जाता है? नाश्ता तकरीबन 1:30 बजे लग जाता है, तो मेरी 3 बजे ड्यूटी है रात को, 3 से लेकर दिन को 2 बजे तक। 2 से 4 घंटे रेस्ट है, उसमें नहाना भी होता है, कपड़े शपड़े पहने, 2-3 घंटे सोना होता है, फिर रात को 1-12-1 बजे तक ड्यूटी है दोबारा। मजबूरन आपको डबल ड्यूटी डबल करनी पड़ रही है कि किसी के आगे 9 घंटे एक और 9 घंटे एक, 10 घंटे एक है, 7 घंटे 7.5 रात की है, 18 घंटे 18 घंटे बन जाती है टोटल। और 2 साल हो गए इसी तरह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। आप तो सोते किस वक्त हैं फिर? सोते सर नींद आ भी जाती है कि नहीं? नींद तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, होश ही नहीं होती। जब सोते हैं तो होश ही नहीं। इस तरह की जो रूटीन आप गुजार रहे हैं जी, इसके बाद तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है सर, और वैसे ही हथी पड़ रहा होता है। तो नेचुरल है ना, नेचुरल है बिल्कुल। आप रेस्ट नहीं देंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होंगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका फिर क्या करते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ेपन का सर यही है कि जो बच्चों पाल रहे हैं हक हलाल की मजदूरी करके, उनकी शायद दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, शायद अल्लाह की इसी करम की वजह से कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा। इखलाक के साथ अभी तक तो मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और मुल्क के हालात देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, किसी के आगे हाथ ना। डबल ड्यूटी का कितना आपको मिल जाता है? सर तकरीबन 2000 रुपये पैकेज बन जाता है। अच्छा, हाँ, डबल ड्यूटी का पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, कुछ मार्केट के काम ही नहीं है बिल्कुल। 2200 रुपया था, महीना आपको कुछ 60 के हज़ार बन जाता है? 60,000 रुपया हक हलाल का बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फिर अगर वो छुट्टी कर लें तो फिर नहीं, अगर रेगुलर करें तो फिर 60। छुट्टियाँ कितनी हैं? छुट्टी कोई नहीं मिलती, 7 दिन ही आप? हाँ, जो छुट्टी करनी है उसकी सैलरी नहीं मिलनी, 2000 ख़त्म हो जाए, वो 2000 ख़त्म हो जाएगा। 4 संडे आप छुट्टी करें 8000 गया, 8000 गया, आप 52 मिलेगा, 52 में। आपको तो 52 में गुजारा नहीं है बिल्कुल गुजारा खर्च, आपके खर्चे जो हैं। 7 बच्चे हैं, माँ बाप है साथ, बहन भाई भी हैं, तो फिर नहीं गुजारा होता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सारों को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटी बड़ी को दाखिला दी है। अच्छा, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है। तो 1,65,000 रुपया फ़ीस थी साल की सालाना, जो मुझसे उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपया लिया है, लेकिन अभी थोड़े से दिए हैं। अभी को 30-32,000 रुपया बकाया उनका है। 6 किस्तें आगे करवाई हैं, तो धूप में खड़े होते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्क़त है, यकीन करें, और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी इतने कमा के भी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घी 550 रुपये किलो है, नान था पहले 10 से 15 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। आटा पहले 50-55 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए। चीनी घी नहीं पूरा होता, इतनी मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशनें बंद करवा दी हैं, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है इतनी मजदूरी करके। ये देखें, अपने भी कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। पहले जब नई सीन था, जब महंगाई कम थी, तो यकीन मानो लिबास भी अच्छे थे, खुद भी शेव वेव करवा के रखते थे, साफ़ सुथरे रहते थे। अब तो होश ही नहीं होती भी शेव कब करवानी है, टाइम ही नहीं होता इतना, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो छुट्टी जब करेंगे अपना ही नुकसान करते हैं। कोशिश करते हैं कि महीना लग ही जाए, बिल देने हैं, बिजलियों के पानी का बिल, फलाना गैस का बिल आ गया, और डबल आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं। को बाइक की 1-2 लेट भी हो जाए ना एक माह, तो जो बाइक पे चक्कर लगाते हैं वो भी पैसे डाल रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स के। तो जो गरीब आदमी उसने तो देना ही देना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। ठीक है, 70,000-67,000 रुपया बिल था ये 3 माह पहले,
इस बार आया 8,000 रुपया, सारा उतारा है किस्तें कर करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़वाई है बिलों से। अब जाके को थोड़ा सुकून आया है कि थोड़े बिल कम हुए हैं, तो बहुत परेशान है इस महंगाई और इस ये आप मुल्क के हालात से। कितने देर से साल हो गया डबल ड्यूटी पे? मुझे 2 साल हो गए डबल ड्यूटी रेगुलर देते हुए। सिर्फ छुट्टी कोई नहीं उसमें? नहीं, उसमें छुट्टी 2 छुट्टियाँ या 3 या 4, या अपनी मर्ज़ी से जितनी करेंगे, अपना ही नुकसान करते हैं छुट्टी करके। कोशिश होती है कि जितना लगे रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर हमें परेशानी नहीं होती घर में कि खाना नहीं है या फलानी चीज़ नहीं है। बच्चों को पता है कि आप बड़ी सख्ती से हाँ, मजदूरी सख्त वाली करके, बहुत सख्ती बच्चों सबको पता है। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम, तमाशा जो है आपका अपना प्रोग्राम है, लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो बहुत सारे मज़दूरों के मैंने ना इंटरव्यूज़ किए, लेकिन पहले ना 6 माह की बच्ची थी, यतीम बच्ची है वो, उसके सर पे हाथ रखा हुआ, जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया। 3 बेटियाँ मेरी ज़ाती खुद हैं। ये बेटी लेपालिक थी या क्या किया? ये इसका बाप नहीं था, और इसके माँ बाप जो थे उस वक्त वो बूढ़े बहुत थे, नहीं रख रहे थे। इस बच्ची को लेके मैंने पाला है, पढ़ाया है, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह ने सारी मदद की है। नहीं तो ये बेटी कहाँ से आपने ली? ये गुजरांवाला शहर से मैंने ली थी, तुल्ला शहर है, गुजरांवाला का बाज़ार है एक मेन, तो थोड़ा सा तलक जब ये बेटी आप लेके आए थे तो आपके कितने बच्चे थे? नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी मेरी, बेटी ले आए? मैरिड था मैं, बेटी ले आया। उन्होंने मुझे दी को, थोड़े जानने वाले थे चाचे वगैरह, उन्होंने कहा अभी बच्चा कमाता है, कमाई करता है, पाल लेगा ये। उस वक्त बेटी कितने साल की थी? उस वक्त 6 साल की थी। उन्हें पता है इस बात का? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। तो ये कैमरे में होने जा रहा है, वो सुन लेगी फिर? नहीं, अब घर में इतनी सहूलतें ही नहीं है कि बच्ची मोबाइल पे सुन लेगी। यूनिवर्सिटी जाती हैं? यूनिवर्सिटी ज़रूर जाती हैं, लेकिन मोबाइल उतना की पैकेज होता है जो अपना ही काम वाम करती है वो। नहीं, ये बात अगर उन तक पहुंच गई तो? नहीं, उम्मीद है कि नहीं पहुंचेगी, उसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं MBS डॉक्टर बना रहा हूँ उसको, वो पढ़ाई बहुत टफ है उसकी, आती है फिर ट्यूशन चली जाती है, यानी कि हमें तकरीबन वो घंटा 2 घंटे माँ बाप को देती है। 6 साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची। लेकिन उन्हें तो ये पता होगा कि आप वालिदैन नहीं हैं। 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं, थोड़ी बच्चा थोड़ा सियाना होता है? सियाना होता है, लेकिन फिर भी याददाश्त, फिर भी वो बच्ची थी, लेकिन उसके शफ़क़त ही ऐसी की, प्यार ही ऐसा दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि आपने जब शादी की तो भाभी को कैसे कन्विंस किया कि आपकी बच्ची है? मैंने पहले बता दिया था, जब शादी की पहले बता के की शादी कि मैंने एक बेटी रखी हुई है, उसका माँ बाप नहीं था। भाभी ने पूछा कहाँ से आई हैं, क्या किया? सारा वो जारी बात पहले शक तो आप पे क्या होगा कि ये क्यों पाला, क्यों, क्या हुआ? इस शक इसलिए नहीं किया था, तो छोटी बच्ची थी, वो माँ बाप भी याद हैं, अभी ज़िंदा है, बाप वालदा तो फौत है, लेकिन उस वक्त वालदा भी थी जब शादी की थी, तो उन्होंने समझा दिया था कि बेटा, जब रिश्ता देने गए थे उनके घर तो सारी बात बता दी थी कि हमारे बच्चे ने वैसे ही। अब भाभी तो तफरीक नहीं कोई करती, वो भी अच्छे से रहती? वो अब माशाल्लाह बेटी भी उनका बड़ा साथ देती है। मेरी तो ये आपकी दोस्त की बेटी हैं? ये समझ लें दोस्त की बेटी है, और जो ओरिजिनल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बेटी ये बड़ी हैं सबसे? बेटी सबसे बड़ी है, 17-18 साल की हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाई है, 2 दफ़ा कुरान पाक की तालीम दी है उसे, और ख़ुद भी बच्ची बहुत अच्छी और इंतहाई नेक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप खुद भी कोई इतना नहीं कमाते थे, नॉर्मल कैटेगरी में थे? कैटेगरी में थे। तो आपने कहा कि मैं दस्ते शफ़क़त रखूं, बेटी को पालूं, पढ़ाऊं, ये कैसे ख्याल आया? असल में ऐसे आया ना कि बच्ची बड़ा रो रही थी जब वहाँ पे ये वाक़या हुआ, उसकी वालदा बाप फौत हुए, तो बड़ा अजीब सा मंजर बना। आप पास ही थे कहीं? मैं करीब ही था, मैंने ये सारा सीन सुन देखा, मैंने अपने चाचे से बात की, वो जब ये जनाजा वगैरह हो गया, 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने मेरी बात करवाई। क्या हुआ पेरेंट्स को? एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए थे? एक्सीडेंट नहीं, को हार्ट अटैक हुआ था घर में ही, काफ़ी उम्र थी, काफ़ी बूढ़े थे वो, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो हार्ट अटैक में उन्हें हुआ, तो वो दोनों की डेथ हो गई, इधर म्यू हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो रिश्ते यानी कि तलक इस तरह था कि आते जाते थे, मिलते थे उनसे, सलाम दुआ थी अच्छी भली, बैठते थे, खाते पीते थे उनके घरों में, तो कोई रखने पे तैयार नहीं था, उसका चाचा ताया कोई भी रखने पे तैयार नहीं था। तो मैंने फिर हिम्मत की, उस वक्त कुछ 16, 17, 18 साल उम्र थी, मचोर थे, इतने भी बच्चे नहीं थे, तो मेरे बाप भी जो हैं दवेशी लाइन के आदमी थे, उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, हम इसे जितनी होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम भी करो। तो फिर अल्लाह ने आस्ता उस बच्ची का अभी तक तो सिलसिला बहुत बेहतर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट आया है महंगाई का अच्छा खासा? उससे भी अच्छा खासा है। बिल भी ज़्यादा आते हैं? बिल भी ज़्यादा आगे, वो वही बात कर रहे थे कि इतना किराया नहीं होता जितना बिल होता है। किराए से बिल बढ़ गए? बिल बढ़ गए, 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार, 18 हज़ार घर का किराया होता है और 40 हज़ार बिल आया होता है।
18 किराया 40 बिल। हाँ जी, इस तरह हुआ ये भी अच्छा भाई। और पे हुआ है 18 घर का किराया और बिल 40 आ गया। 40। ओए होए होए, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल आपने बताई। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यही चीज़ है ना सारी। ऊपर से कार मामला इस तरह बन जाते हैं कि कहते हैं पोर्ट बंद है, कोशिश के काम में देख लें, वो कहते थे पीछे से वैक्सीन नहीं आ रहा, वो महंगा हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, आप भी इधर ही होते हैं? जी सर। क्या आपका जिम्मेदारी क्या है इधर? कार साउंड का काम है मेरा। साउंड का काम, तो वो लोग तो बड़े शौकीन हैं, साउंड तो आप करवाते होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। आपका काम तो अच्छा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। लोग मौसीकी गाड़ी में सुनते रहते हैं, है ना? सब काम हो रहा है। मुल्क के हालात कैसे लग रहे हैं आपको? मुल्क के हालात तो ख़राब हैं, लेकिन अवाम के हालात सही हैं। अवाम के ठीक है हालात? कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कह ये रहे हैं कि कुछ नहीं किया। क्या वजह इसकी, क्या क्यों रहे हैं ऐसा? बस ये इनकी ये देखें आप हालात देखें, ये तो नशई हालात है ना। ये तो नशई हालात है। ये हालात ना देखे, अब दूसरे हालात देखे। दूसरे किसके देखो हैं? ये देखें, ये बच्चा मजबूरी में बाहर आया, काम कर रहा है, मजबूरी। ये नशा तो नहीं करता? कोई वो नशा देखें, वो भी देखें। इसका पापा करता है काम, इसे क्या ज़रूरत आने की भाई? पढ़ते क्यों नहीं फिर ये बच्चे? तो उसके पापा की जिम्मेदारी है ना, इसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, उसके पापा की। अभी छोटा है वो। अब पापा से पूछेंगे, वो कहेगा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? काम करता है अच्छा कहेगा, भला मैं नहीं काम पढ़ा करता है। सकता, मैं वो नहीं आप कर कह रहे हैं सकता ना, हमें पता है ना। वो यही कहेगा, आप पूछ के देख लें। वो कहेगा ना, हमें पता है ना इधर दुकान पे कितना कमाता होगा वो अंदाजन? तकरीबन से तकरीबन वो 35-40 हज़ार रुपया कमा रहा है। ये किसके पापा की बात कर रहे हैं इनमें से? इसके पापा की। इधर आए, इधर है मेरे पास, इधर आए। कितना पापा कमा लेते हैं भाई? बताएं अब जाओ, किन्ने पैसे कमा लेंदा? पता नहीं। पता क्यों नहीं? तेनू पता है रबटा किन्ने दियां लाउणियां? तेनू पता पॉलिसी तिन्ने ही करनी है। सुन लो बस, ये पढ़ सकते। आपकी को क्या लगा है, ये क्या वजह है, क्यों नहीं ये स्कूल गया होगा? स्कूल इसके, मैं कह रहा हूँ कि इसके पेरेंट्स की गलती है बस। वो इसके भेजेंगे तो वो जाएगा ना। पैसे हैं, कई घर ऐसे होते हैं वो जानबूझ के नहीं पढ़वाते, मतलब स्टडी करवाते, काम में लगवा देते हैं, बस यही इशू है। तो ये बड़ी लंबी खैर डिबेट हो जाएगी। ठीक फरमा रहे हैं आप, जैसा तक आप बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।